नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। क्या टॉपिक चलना है आपका? चैप्टर का नाम बताओ। नेक्स्ट कौन सा है? निमित्त उपादान लिखा है कि उपादान निमित्त लिखा है? बेटा एक पीछे दे दो, और जिन बच्चों पे नहीं है उनको दे दो एक। हाँ जी, तो आप ये बताइए, आप क्या जानते हैं उपादान निमित्त के बारे में? क्या है ये उपादान निमित्त? कुछ जो नए लोग हैं, ये 9th क्लास के बच्चे, बेटे ये बताओ, नाम सुना है आपने? आप में से ऐसा कोई है जिसने उपादान निमित्त का नाम ना सुना हो? सबने सुना है नाम? स्वस्ति सुना है बेटा नाम? आपने नहीं सुना ना? आपने सुना है उपादान निमित्त का नाम? अच्छा, 10th वालों में से ऐसा कोई तो नहीं है जिसने नहीं सुना उपादान निमित्त का नाम? सुना है? पीछे मासूम सुना है? अच्छा ये बताओ, ये क्या होता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है। उपादान निमित्त कारण है कि कार्य है? हैंड रेस करेंगे बस, सुनो। उपादान निमित्त कारण है कि कार्य है? रेज योर हैंड्स। उपादान निमित्त कारण है कि कार्य? बेटा आपको नहीं पता? स्वस्ति बताओ। वेरी गुड, ठीक है भाई, सब एग्री हैं इस बात से? तो पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई बेटा। नाम अपना बताओ फटाफट। हाँ, देशना। देशना ना, उपादान निमित्त कारण है। क्या है? कारण है। लेकिन कारण किसके कारण है? किसी न किसी कार्य के। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जगत को कारण कार्य की सही समझ नहीं होती तो उसका काम नहीं बन पाता, और अगर कारण कार्य की सच्ची समझ हो गई, ठीक है ना, तो सारे झगड़े खत्म हैं। जैसे दूध को मीठा करना है, ठीक है, अब उसमें नमक डालें तो मीठा हो जाएगा? अच्छा, टाटा का नमक डालें? अच्छा, जर्मनी का बढ़िया 500 रुपये किलो वाला नमक डालें तो? देशना, वेरी गुड। होगा कि नहीं होगा मीठा? अंतिमा, अंतिमा है अपने पास कोई? आत्मिका, सॉरी, आत्मिका। मुझे भरूच तो याद आ गया, गुजरात का नाम में थोड़ा भूल गया। ठीक है, भरूच से हो ना? ये बात समझ में आ रही है सबको? बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना और एंजॉय करना है इसको। सर पे बोझा रखने की ज़रूरत नहीं है, रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ढंग से समझ जाएंगे तो बहुत गहरे रहस्य आपको समझ में आ जाएंगे इस बात के। तो अभी अपने को इतना समझ में आया, निमित्त उपादान जो टर्म है ये एक जैन दर्शन की टर्मिनोलॉजी है। लौकिक में भी वैसे निमित्त तो आप सुनते हैं, ठीक है ना? निमित्त कारण के अर्थ में यूज़ होता है लौकिक में, ठीक है ना? क्या करें साहब, हमारा निमित्त ही ऐसा बना कि हमें मास्टर जी ऐसे बने कि हम फेल हो गए। समझ में आया? तो निमित्त का अर्थ कारण हेतु के रूप में यूज़ किया जाता है लौकिक में, लेकिन अपने जैन दर्शन में ये एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब क्या विशेष अर्थ है वो हम आगे जानेंगे। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि जब तक हमको कारण कार्य की सच्ची पहचान नहीं होगी तब तक हम सच्ची वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आएगी, तब तक हमारी मान्यता सुधर नहीं सकती, उल्टी मान्यता बनी रहेगी। और उल्टी मान्यता का नाम, रेज योर हैंड्स ओनली। वेरी गुड, बताओ देशना। मिथ्यात्व होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे
कि जिनके घर में माहौल होगा इस चीज़ों का, जो अपने गांव आदि में पाठशाला वगैरह जाते होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्हें पता ही नहीं होगा, कभी पाठशाला भी नहीं गए होंगे, सिर्फ नमोकार मंत्र आदि तो आते होंगे लेकिन और चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। ऐसे बच्चे कौन हैं कि जिन्होंने अपने घर में, मोहल्ले में, नगर में कोई पाठशाला वगैरह नहीं पढ़ी कभी भी? देशना, तुमने पढ़ी है? जाते थे? स्वस्ति, नहीं थी बेटे आपके वहाँ पाठशाला वगैरह? अच्छा, तुम भी नहीं? वेरी गुड, चलो नीचे कर लो। तान्या, तुम्हारे यहाँ थी पाठशाला? तुम कौन से गांव से हो? अच्छा, फुटेरा। अमित जी फुटेरा वाले हैं, कोलकाता में रहते हैं, जानते हैं। स्वस्ति, तुम कहाँ से हो? कहाँ से? ओके, कन्नौज। तो यहाँ एडमिशन कैसे हुआ तुम्हारा? कोई तुम्हारे जानकार थे यहाँ जो पहले पढ़ के गए हो? कौन? अच्छा, आत्मारती थी। चलो, आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भेजा। अदरवाइज़ माने जिसको माने इस तरह का माहौल ना हो ना, तो भेजना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जब यहाँ आए हो तो पढ़ के जाना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना और गांव में अपने पाठशाला चलाना। तुम्हारा गांव है कि अच्छा कस्बा होगा? सिटी है? कन्नौज में, प्रॉपर कन्नौज में या कोई और नाम? सिटी है पूरी? प्रॉपर कन्नौज में ही रहते हो? तो अपने वहाँ जाके पाठशाला पढ़ाना चालू करना। हो गई है? मंदिर है आपके आसपास? चलो, अच्छी बात है। अब छुट्टियों में जाते हो ना, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो, कोई क्विज कराओ, कुछ कराओ बच्चों को, है ना। चलिए, अब आप ये देखो, ऐसे ही तो देश में जैन धर्म का प्रचार होगा। आप एक एक गांव में जाएंगे, वहाँ पाठशाला पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नमोकार मंत्र पढ़ना भी नहीं आता, और अगर आपने नमोकार मंत्र पढ़ना भी सिखाया तो कितना बड़ा काम कर दिया आपने। उस बालक का जीवन सुधर जाएगा। पंच परमेष्ठी का स्मरण करने से उसके पापों की हानि होगी, आगे आगे सुगति होगी, जैन धर्म का निमित्त बनेगा, उसका लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। देखो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। किससे बड़ा? धर्मोपदेश से बड़ा, ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि आप किसी को रोटी दोगे, 2-4 घंटे की समस्या निपट जाएगी, है ना। कपड़े दे दोगे, साल, 1.5 साल, 2 साल की समस्या निपट जाएगी। नौकरी से लगा दोगे तो 50-60 साल जीवन के आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सच्चा ज्ञान दे दिया तो उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा, अनंत दुख मिट जाएगा, सुखी हो जाएगा, लोक परलोक सुधर जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा उपकार है। और तीर्थंकर और गणधर भी ऐसा ही उपकार करें। कैसा उपकार करते हैं वो? ज्ञान दान। बात समझ में आई? तो ये बहुत बड़ा काम हमको करने मिला है, ठीक है ना। हमें बड़ा गौरव फील करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमको जो काम आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने किया है, हमें वो काम करने का सौभाग्य मिला। लेकिन अब आप अपने को इस लायक तो बनाएं कि हम जो सही बात है वो सही बात आगे पहुंचा सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो उसको हम जब खुद समझेंगे तभी आगे वाले को समझा पाएंगे। तो अभी एक बात आई, निमित्त उपादान कारण है, और जब तक हम सही कारण को नहीं जानेंगे तब तक हमको कारण कार्य व्यवस्था का अज्ञान बना रहेगा। तो होगा क्या? दूध को मीठा करना होगा तो नमक डालते फिरेंगे, ठीक है। तो दूध कभी भी मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार जीव को सुखी होना है। क्या होना है? सुखी। ये जीव का प्रयोजन क्या है? 6 डाला की पंक्ति सुनाएगा कोई? हाथ खड़ा करो कि जीव का प्रयोजन सुखी होना है। पहली ढाल, हाथ खड़ा करेंगे जिसको पता हो। पहली ढाल तो पढ़ी है बेटा 9th वालों ने, कृष्टि। अरे क्यों? सेल्फ करना है ना, तो करो, ऐसे डिस्कस नहीं। तुम दोनों बहनें हो ना। 10th वालियों को भी नहीं पता? ओहो, हाँ बेटा, बच्चे नाम भूल गया मैं तुम्हारा। आरजू, अंशिता, वंशिका, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। वंशिका और तुम अंशिता, यानी ए पहले आता है तो आ बड़ी बच्ची है, वह बाद में आता है तो छोटी है, ठीक है। अच्छा बताओ, वंशिता बताएगी पहले।
हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड, यही है, क्लैपिंग कर दो भाई। जे त्रिभुवन में सुख चाहे, सब सुख चाहते हैं ना, हम और आप भी सुख चाहते हैं। आप छुट्टी चाहते हो ना स्कूल से, काहे के लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन सुखी हो जाते हो क्या? ऐसे हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी हो तो नहीं पाते, है ना? तो क्यों? क्योंकि हमें सुखी होने का सही कारण नहीं पता। यस, सुखी होने का सच्चा कारण नहीं पता। आस्था कौन है तुम्हारे में? नहीं था। और अक्षिता कौन है? कई सारी ना शक्लें एक जैसी सी लगती हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? चलो भाई, मैं तुम निमित्त उपादान सिखाने के चक्कर में ये मुझे तो नाम याद करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं, धीरे धीरे, पहले तो याद कर लिए थे आपके। चलो कोई बात नहीं, वो बड़ा मैटर नहीं है, वो तो एक संबोधन का सूचक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न लिख लो, निमित्त उपादान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? आंसर आप अपने आप लिख के लाएंगे, कल पूछूंगा आपसे। हाँ, निमित्त उपादान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? हाँ वेरी गुड, ये तो हुआ एग्जाम्पल, लेकिन अब सिद्धांत भी तो बताओ। देखो, वेरी गुड, और बताओ। आ रही है ना बात पकड़ में? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। कृष्टि कमजोर कैसे होगी बेटा? वजन तोला? वजन घट गया तेरा? उतना ही है? देखो कैसे लिखोगे जवाब, अभी लिखना नहीं है किसी को भी, सिर्फ माइंड में नोट करना है। देखो, निमित्त उपादान कारण है, ठीक है, और यथार्थ कारण को जाने बिना कारण कार्य व्यवस्था का सही ज्ञान नहीं होता। कारण कार्य व्यवस्था का सही ज्ञान नहीं, रटना नहीं है भैया, समझो। पांच समवायों को हम निमित्त उपादान में बांट सकते हैं। 4 समवाय उपादान रूप है और 1 निमित्त रूप है, ठीक है। और सुनो, अब उसका सही सम्यक कारण क्या है? अगर हमें इसका ज्ञान ना हो, अगर कार्य का जो सही कारण क्या है इसका ज्ञान ना होने पर उल्टी मान्यता नहीं मिटती, और उल्टी मान्यता मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तो ये जीव दुखी बना रहेगा। आप लिंक कर पा रहे हैं? क्योंकि इसकी उल्टी समझ के कारण ही तो दुखी है। जीव दुखी क्यों है? अपने अज्ञान से, ठीक है ना, मिथ्यात्व से। तो सही कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान हुए बिना क्या होगा? ये अपना दुख नहीं मिटा पाएगा। जैसे जीव का प्रयोजन सुखी होना है, तो सुखी होना ये कारण है कि कार्य है? कार्य है। अब इसका सही कारण पता होना चाहिए। अब बताओ, सुखी होना है, सुखी होने का सच्चा कारण बताओ। अब सुनो, कारण तो अनेक तरह के होते हैं, कारण अनेक तरह के होते हैं, लेकिन हमने मोटे रूप में उन कारणों को 2 भागों में बांटा, ठीक है। अब अगला प्रश्न लिखो। कारण कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रश्न लिख लिया था बच्चे? चलो लिखवाता हूं। कारण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत फास्ट। पहला प्रश्न क्या लिखवाया था? निमित्त उपादान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? लिख के लाएंगे कल सब आंसर, बिल्कुल। मैं इसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी फिर, ठीक है।
हाँ जी, देखिए अब इसमें जवाब में क्या लिखेंगे, अभी लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ याद करेंगे साथ के साथ सुनकर। किसी भी कार्य के होने में अनेक प्रकार के कारण होते हैं। कितने होते हैं? अनेक प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन उन सभी कारणों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक को हमने डाल दिया निमित्त में और दूसरे को डाल दिया उपादान में। क्या कहा? एक को निमित्त में, एक को उपादान में। बात समझ गए? अब हम आगे बढ़ेंगे। निमित्त क्या है और उपादान क्या है, कि जो आपने दो भागों में बांट दिया उसमें निमित्त क्या है और उपादान क्या है। देखो, निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं और उपादान की भी बहुत है। अब समझना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप उससे बताएंगे। कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब समझना एक मिनट। अब हम ये सोचते हैं कार्य क्या है इसमें, है? एक प्रश्न और लिखो। कुम्हार ने घड़ा बनाया, इसमें कारण कार्य छाटिए। अब ये बताइए, कुम्हार ने घड़ा बनाया, इसमें कार्य क्या है? लिख लो आंसर में, कार्य के सामने लिखो। तो घड़ा कार्य है, कार्य के सामने लिखो आंसर में घड़ा। अब जो कार्य हुआ घड़ा बनना, इसमें कारण बताओ आप, कौन कौन कारण है? चाक, आप बताओ। घड़ा जो बना इसमें क्या कारण है? मिट्टी है एक तो, और पानी है, और चाक है, उसकी वो लाठी है जिससे घुमाता है, उसके नीचे जो कीली लगी है पहिए के वो कीली है, और क्या है? आग है, उसको पक्का करने के लिए अग्नि में पकाता है। और क्या कारण है? कुम्हार। देखो कितने सारे कारण हैं। बात हाँ बोलो बेटा। तो अभी समझा तो रहे, अभी क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। आपको कारण नहीं पता? जैसे मैंने बताया दूध को मीठा करना है, तो उसका कारण क्या होगा? नमक होगा कि चीनी होगी? है ना? तो कारण, ये तो एक नॉर्मल टर्म है, एक 5 साल के बच्चे को भी पता होगा कि कारण क्या होता है। कारण, अब कारण को क्या बताऊं मैं? हैं? क्या समझ नहीं आया? अरे अभी तो हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जो घड़ा बन के तैयार हुआ उसमें आप कारण बताओ, क्या क्या कारण है। मान लो आपको रोटी बनानी है, तो क्या क्या उसके साधन चाहिए आपको? इतना सोचना पड़ रहा है? रोटी बनाई है कभी? फिर इतना क्यों सोचना पड़ रहा है भाई? सबसे पहले तो आपको तवा चाहिए, गैस चाहिए, आटा चाहिए, सिलेंडर चाहिए, है ना? घी के बिना भी बन जाएगी रोटी, तो बिना नमक के भी बन सकती है। पानी चाहिए आटा गूंदने के लिए। ठीक है, हाँ बेटा, अब बताओ समझ में आ रहा है कारण? आप देखो ज़्यादा आगे मत सोचो, अभी बस जितना बता रहा हूँ उतना ही समझ में आना चाहिए। आप अभी तो पूरा पढ़ना है चैप्टर, 2-3 दिन लगाने हैं अभी इसमें। अभी तो इतनी सी बात समझ में आ रही है कि हम कोई भी कार्य को अगर देखें और हमको वैसे ही कार्य करना है तो हमें पहले उसके कारणों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो आपको फर्स्ट रैंक लानी है, ये एक कार्य है। अब उसके लिए कारण क्या होंगे? देखो, अब अनेक कारण होते हैं कि वो टीचर से सेटिंग कर लो कि मुझे पहले पेपर बता दे, है, या फिर मेरे पेपर में आँख मीच के नंबर दे दे। अनेक तरह के कारण हैं। जो बदमाश बच्चे होते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं, और एक बच्चा होता है कि मुझको पढ़ाई करनी है, अच्छे राइटर की बुक लेके आनी है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करना है, तो ये भी कारण है। मुझे खा पी के स्वस्थ रहना है, क्योंकि मैं बीमार होऊंगा तो कैसे पेपर कर पाऊंगा,
ठीक है, मुझे अपना कार्डबोर्ड लेके आना है, पेन लेके आना है, ये भी कारण है। तो अनेक प्रकार के कारण है ना, बात समझ में आ रही है? किसी भी कार्य के होने में अनेक प्रकार के कारण होते हैं। तो कारण कार्य की सच्ची समझ के लिए हमको निमित्त उपादान समझ रहे हैं। स्वस्ति, आर यू गेटिंग? आ रहा है ना? देखो, बोझा नहीं लेना सर पे। वंशिका, क्या होगा बेटा? ठीक है। एक तो बेटा ये अभी क्लास में जब बैठते हो ना, घूंघट हटा के बैठा करो। ये इससे क्या होता है कि आपके कान भी ढक जाते हैं, आंखें भी ढक जाती हैं, हमको पता ही नहीं लगता कि आपका ध्यान कहाँ है। और फिर इसकी कैप भी ऐसी है जैसे वो ड्रैक्यूला वाली होती है ना, वो एकदम पीछे से तो डर ही जाए बच्चा। हाँ, मासूम, अभी समझ में आ रहा है बेटा? नाम क्या बताया था अपना? मिताली। यस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कई बार परेशानी इसलिए होती है कि हम ज़्यादा दिमाग लगा बैठते हैं। अभी जितना समझा रहे हैं बहुत इजी। तो इसलिए कारण अनेक प्रकार के निकले। अब कारण लिख लोगे सारे। अब उन कारणों में से हम छटवाएंगे कि निमित्त कौन है और उपादान कौन है। अच्छा, कोई बता पाएगा आपने जो इतने सारे कारण बनाए घड़ा बनने में, उसमें से उपादान कारण कोई छाट पाएगा? कैसे पता आपको? मेरे को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। फिर मिताली, तुम्हें कैसे पता? अभी तो तुम्हें कारण कार्य नहीं पता थे। तो फिर तो आपको आता ही है, फिर काहे को कंफ्यूज हो रहे हो? अरे एक ही तो बात है, कारण कार्य तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। अच्छा बेटा, आपको कितने बजे निकलना होता है? 6:45 भी तो निकलना होता था। मतलब मैं 6:45 छोड़ दूँ ना क्लास फिर? अरे बेटा, आप यहाँ से जाके फिर ब्रेकफास्ट करोगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रोज़ तो हमारी 6:45 तक ही चलती है क्लास। चलो अच्छा है, 10 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे तो विषय चल पाएगा। देखो, हम जो अपने विषय में प्रवेश कर रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और आपको एक कंसेप्ट बन रहा है ना कि हमको इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हम इसको समझ रहे हैं। तो ये जो आपने बताया मिट्टी, ठीक है, अब मिट्टी उपादान क्यों है? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। क्या कह रहे हैं? वो उपादान है। यानी वस्तु की, अभी लिखना नहीं है किसी को, लिखा हुआ तो है आपकी बुक में, समझना है बस। जो वस्तु की मूल शक्ति है, उसका अपना वस्तु का निज स्वभाव है, या फिर जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, वो उपादान कारण है, बाकी सब निमित्त कारण है। देखो, अब क्या कुम्हार घड़े रूप परिणमित हुआ है? बताओ बेटा, समझना जरा ध्यान से। क्या कुम्हार घड़े रूप परिणमित हुआ है? तो इसका मतलब वो उपादान तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई है? इट मीन्स मिट्टी उपादान हो सकती है। अच्छा, जो आपने रोटी बनाई, तो जो रोटी बनाने वाली बाई है, क्या वो रोटी रूप में कन्वर्ट हुई है? क्या चिमटा रोटी रूप में कन्वर्ट हुआ है? क्या तवा रोटी रूप में कन्वर्ट हुआ है? तो ये तो उपादान नहीं हो सकते। क्या हुआ है रोटी रूप में कन्वर्ट? तो आटा उपादान कारण है। बात समझ गए इतनी? अब उपादान निमित्त मोटा मोटा समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा बेटा, नाम बताओ। अनन्या, अपूर्वी, अनुकृति। अनुकृति ज़्यादा बोलने लगी है, मतलब मन लग गया है यहाँ पे अच्छे से। है तुम 8th में आई थी, 9th में 9th में आई हो यहाँ पर, तो पता लगता है ना। ऐसे हंसे खुश रहना चाहिए कि अच्छे से मन लगाओ, खाओ, खेलो, मौज करो। ठीक है, ये इतना अच्छा काम मिलेगा। घर में रहते हैं तो मम्मी फ्रेंड से बात नहीं करने देती, ठीक है, उसके घर जाने नहीं देती, आने नहीं देती। अब तो आप फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं। ठीक है, खूब अच्छे से मस्त रहो ऐसे ही। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज आप लोगों को देख के कि इतने प्रसन्न हैं, और आपका पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे खुश रहना है,
ये कोई बोझे का काम नहीं है, सुखी होने का मार्ग है। इसी के बल पे माने वो दीक्षा लेके जंगल चले जाते हैं मुनिराज, दुनिया को लगता है कितने दुखी हैं और वो कितने मस्त हैं। ठीक है, तो तत्व ज्ञान ये कोई रोने धोने की चीज़ नहीं है। वैराग्य ऐसा नहीं होता, वैराग्य प्रसन्नतादायक होता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने में मस्त हैं, इसका नाम है वैराग्य। और रोने से सूरत बना के, ठीक है, इसका नाम वैराग्य थोड़ा ही है। हमें वैराग्य की एक्टिंग करनी है, हम कैसे करके दिखाएंगे नाटक में, माने रूसे से बन जाएंगे, रूठे से बन जाएंगे और सोचेंगे वैराग्य आ गया हमको। कि अरे वैराग्य में ये जीव मस्त हो जाता है, उसे पर का कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी निधि मिल गई, अपने में प्रसन्न रहते हैं। चलिए तान्या, क्या समझा रहे हो उसको? सबको बताओ ना। चलिए, क्योंकि ज्ञान दान तो करना है, लेकिन अभी मुझे ही करने दो, आप बाद में करना अपने साथ में। तो अभी क्या बात समझ में आ गई? आपने देखो निमित्त उपादान भी छाट लिए। अब निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं। अच्छा, अभी और पूछता हूँ, अब आप बताओ, घड़े के बनने में दर्जी निमित्त है कि उपादान? एक मिनट, आपने तो एकदम फुस कर दिया एकदम क्वेश्चन। अभी पूछते ना सबसे, तब मजा आता। हाँ बेटा, आत्मिका, घड़े के बनने में दर्जी निमित्त है कि उपादान? दोनों नहीं यार, ज्ञानम बता बेटा, तू बता, इन पे तो कुछ नहीं आता, तू बता। घड़े के बनने में दर्जी टेलर निमित्त है कि उपादान? कुछ है, तुझे भी नहीं आता। अब कौन है इंटेलिजेंट बच्चा आपकी क्लास का? या पूर्वी ज़्यादा है ना, जितनी छोटी है उतनी इंटेलिजेंट है। बताओ बेटा, फिर इसमें क्या इंटेलिजेंसी हुई? बताओ, कृष्टि बता, ये भी बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़े गांव की है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सबके लिए तालियां। हम यही मिस्टेक कर जाते हैं। अब मैं आपसे एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछता हूँ तत्व ज्ञान से संबंधित। सुखी होने के लिए आपको बताना उपादान कारण क्या है। समझना, एक मिनट, मैं देता हूँ ऑप्शन आपको, आप दोगे क्या? सुखी होने में कारण बताओ, क्या क्या कारण हो सकते हैं, बताओ बेटा। आत्मलीनता से निर्देशन। वेरी गुड, आप बताओ। मोक्ष। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ सब, ओपन। समोसे भी कह रहे हैं क्या कोई? नहीं, कोई कह सकता है, कोई कह सकता है कि भाई मुझे तो सुखी होने के लिए समोसे चाहिए, लेकिन केले के गर्मा गर्म समोसे, आलू तो खाते नहीं, तो केले के गर्मा गर्म समोसे। सोना, सोना कौन सा? सोना ही सोना। तो जिसको सोना बहुत अच्छा लगता है ना, समझ लेना मोटे होने वाले हो। ठीक है, अच्छा देखो, किसी को सोना अच्छा लगता है माने स्लीपिंग, किसी को गोल्ड अच्छा लगता है, उसको लगता है गोल्ड मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। सेठानी को गोल्ड चाहिए, ठीक है, प्रमादी को स्लीपिंग चाहिए, तो वो उसको स्लीपिंग, सो जाऊँ, सोना, तो वो उसके सुख का कारण लग रहा है। समझ में? ऐसे अनेक प्रकार की मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन अब उसमें असली कारण ढूंढने हैं कि जो निमित्त और उपादान रूप से ढूंढेंगे। अच्छा देखो, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक बात है ना, जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं अथवा मोक्ष कह लें। दूसरा देव गुरु शास्त्र, ठीक है। अब आप बता सकते हो इसमें उपादान कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपादान है या देव गुरु शास्त्र उपादान है? बात समझ में आ रही है? लिख लेना इस तरह के एग्जाम्पल बाद में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? उपादान, क्योंकि ये जीव का भाव है, ये जीव ही तो इस रूप परिणमित हो, अथवा सामान्य से कहें कि जो जीव है जिसको सुखी होना है वो स्वयं उपादान है, क्योंकि वो स्वयं ही तो सुख रूप परिणमित होगा। सुख रूप कौन परिणमित होगा? मैं ही तो परिणमित होऊंगा। तो जीव स्वयं उपादान कारण है। अब उस उपादान में भी हम जाके सीखेंगे और ये सब बातें कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र असली कारण है सुखी होने का। तो यानी मोटा मोटा आपको ये समझ में आ रहा है कि निमित्त होता है पर द्रव्य। क्या होता है?
लेकिन किसी भी परद्रव्य को निमित्त नहीं कह सकते, वो कार्य के अनुकूल होना चाहिए। लिख लीजिए एक पॉइंट, निमित्त कार्य के अनुकूल होता है और उपादान कार्य के अनुरूप होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ये। निमित्त कार्य के अनुकूल होता है, अनुकूल, अंडरलाइन कर लेना अनुकूल को, बेटा कॉपी पे नोट कर लिया करो अपनी। निमित्त कार्य के अनुकूल होता है और उपादान कार्य के अनुरूप। अंतर क्या है दोनों में, अनुकूल और अनुरूप में? यस, अनुरूप तो माने वो स्वयं उस रूप हो जाता है। जैसे आटा रोटी बनने के लिए अनुरूप, उस रूप परिणमित हो जाता है, लेकिन तवा बनाने वाली बाई उस रोटी के बनने में अनुकूल है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोहार को लिया हो रोटी बनाने के लिए तो वो ना तो अनुरूप है और ना ही, इसलिए वो रोटी बनने में निमित्त नहीं होगा। हाँ, लोहे का कुछ बनवाना है आपने तो उसमें लोहार निमित्त होगा। तो आप ये समझ गए, निमित्त भी हर कोई नहीं हो जाएगा, जो उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होगा वही निमित्त हो सकता है, उसका सहकारी, सहचर। तो मोटी मोटी आउटलाइन आपको समझ में आ गई आज। अब हम विषय प्रारंभ करें। चलिए, प्रवचनकार कहते हैं जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा, अंडरलाइन कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स बना लो। इसको कैसे बनाओगे? जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं डैश है। क्या मतलब? पदार्थों के परिणमन को डैश कहते हैं। समझ गए? बन रहे हैं क्वेश्चन। पदार्थों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं या कार्य। यानी पर्याय कहो, कार्य कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, दशा कहो। तो हम इसमें पूछ लेंगे कार्य के पर्यायवाची बताओ, कार्य के पर्यायवाची नाम बताओ। हो गया याद सबको? हालत, दशा, अवस्था, कार्य, परिणाम, परिणति, ये सब क्या है? कार्य। अच्छा, अगला क्या? अरे वो ही समझा रहे, कार्य कोई हालत भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं, माने जो भी अवस्था हुई वो कार्य है ना। माने जैसे आप सुखरूप अवस्था हुई, ये दशा है ना, पर्याय है ना, यही तो कार्य है। दुखरूप अवस्था हुई, ये कार्य। किसी को दुखी करना हो तो क्या कारण मिलाएं कि आप तो निमित्त कारण हो सकते हो, अगर वो खुद दुखी होने को तैयार नहीं है तो आप दुखी नहीं कर सकते उसको। देखो इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। हाँ जी, इसमें प्रश्न ये बन सकता है क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता है? हाँ, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने कार्य का स्वयं करता है। लेकिन वो कौन सा करता होगा? निमित्त करता होगा कि उपादान? उपादान। अपने कार्य का तो उपादान होगा, दूसरे के कार्य का कर्ता को कारण भी कह सकते हो ना। कर्ता, और जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार करता है ना, क्या करता है? लेकिन वो निमित्त करता है, हम उसको कर्ता कह लें, हम कारण कह लें। बात समझ में आ रही है? कर्ता किसको कहते हैं? जो कार्य को करे, और जो कार्य की उत्पत्ति में साधन हो उसे कारण कहते हैं। बात तो वही है। और मिट्टी घड़े को करती है, ये उपादान की तरफ से बात है। तो दोनों बातें ठीक है, समझना एक मिनट। अगर कोई ये कहे कि घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार, तो अपेक्षा सही समझ लेना कि निमित्त की अपेक्षा। किस अपेक्षा? ठीक है। और कोई कहे कि घड़े की कर्ता मिट्टी है, तो कैसे? उपादान की। अच्छा, इसमें रियल कारण कौन सा है? मिट्टी है ना, क्योंकि वो स्वयं में उपादान। क्योंकि निमित्त कितने भी मिल जाएं, लेकिन अगर वो मिट्टी खराब हो तो निमित्त कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, मिट्टी बहुत बढ़िया हो लेकिन निमित्त ना हो तो क्या घड़ा बन जाएगा? तो दोनों की उपयोगिता
असंदिग्ध है। बात समझ में आ रही है? बराबर है। लेकिन निमित्त तो हमारे हाथ में है नहीं। समझना एक मिनट, निमित्त तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने अनुकूल कर लें। हम तो अपने भावों को सुधार सकते हैं ना। तो जब हम अपने भावों को सुधारते हैं तो ये सारे के सारे जितने भी मौजूद हैं वो ऑटोमेटिक उसमें निमित्त उपस्थित हो जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर को भेजा उसके गुरुजी ने कि जाओ बेटा, दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, ढूंढ के लाओ, एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो वो ढूंढ ढांड के खूब आया और आके कहता कि मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं दुनिया में। दुर्योधन को भेजा कि जाओ तुम किसी भले आदमी को खोज के लाओ। तो थक हार के आ गया और कहता साहब कोई भला है मिला ही नहीं दुनिया में। तो कौन भला कौन बुरा? ठीक है, अपना मन अगर स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो आपको सब कारण बढ़िया दिखते हैं। और अपने भीतर ही अगर हम बुरे हैं तो हमको सब बुरे दिखते हैं। समझ में आया? अगर आपका मूड अपसेट है तो कितने बढ़िया भोजन बने आपके मन पसंद, लेकिन आपको अच्छा है वो प्रसन्न नहीं कर सकता भोजन। और अगर आपका माइंड फ्रेश है, आपका मूड अच्छा है, ठीक है, कोई बेकार चीज़ भी बन जाए तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का आधार पर द्रव्य नहीं है, स्वयं आप हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपको पर की अपेक्षा नहीं है सुखी होने के लिए। मैं स्वयं अपनी बुद्धि को ठीक कर लूँ, अपने अज्ञान को मिटा लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन मैं करता क्या हूँ कि पत्नी मुझे सुखी कर दे, मेरा बच्चा मुझे सुखी कर दे, ये मुझे सुखी कर दे, वो मुझे सुखी कर दे। इसलिए जीव सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि इसको सच्चे कारण की पहचान नहीं है। और सच्चा कारण तो उपादान कारण है। ठीक है ना? अब ये निमित्तों के पीछे तो लगा रहता है, लेकिन उपादान की खबर नहीं है, इसलिए इसका कभी दुख मिटता नहीं है। ये एक पैराग्राफ हो गया, आप इसको गहराई से सोचें, विचारें, और जो हमने प्रश्न लिखवाए हैं उसके उत्तर जरूर लिख के लाएंगे सब। देखो, आकांक्षा किसका नाम है? आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन। हाँ, आप अंग्रेज आ गए हो यहाँ पे। आकांक्षा नहीं पता, एक्सपेक्टेशन पता है सब। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको किसी को भी पनिश करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हंसो खेलो, अच्छे से पढ़ो, कोई बात नहीं। आपको शोर मचाना है शोर मचाओ, शरारत करनी है शरारत भी करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, करके लाएंगे सब काम। कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी, परसों मिलेंगे। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से